हाय एवरीवन, कृषा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, दैट इज प्रतिशत। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के हिसाब से एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आज भी छात्राओं के मन में, स्टूडेंट के मन में एक मतलब डर सा पैदा कर देती है। ठीक है, क्योंकि आज भी कुछ बच्चों को प्रतिशत या परसेंटेज के सवाल जो है, क्वेश्चन ठीक से आते नहीं है, ठीक से सॉल्व करते आते नहीं है। ठीक है, दिन ब दिन प्रतिशत या फिर परसेंटेज के जो सवाल है वो उनकी जो लेवल है वो लेवल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत, परसेंटेज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और यदि यदि आपको ये परसेंटेज समझ में आते हैं तो आप कोई भी सवाल हो अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रतिशत। हमने यहाँ पे टाइप 5 मतलब कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, ये टाइप 5 मतलब यहाँ पे हम बेसिक सा परसेंटेज क्या होता है ये कवर करने वाले। ठीक है, तो पहला टाइप है, दैट इज टाइप फर्स्ट में लिखेंगे, लिखा है हमने 1% ऑफ 19। 19 का 1% आपको यहाँ पे निकालना है। 1% ऑफ 19, 1% ऑफ 19 मीन्स बच्चों, अब 1% यानी ये जो आपको परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, परसेंटेज मतलब 100। आप एग्जाम देते हो, कोई भी आपने 10वीं 12वीं तक जो एग्जाम दी है, तो आपको जो भी मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपको परसेंटेज में मिलते हैं। यदि आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट में जितने भी आपको मार्क मिले वो मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्ट रहते हैं। तो परसेंटेज माने 100, 100 में से आपको जितने भी, कुछ बच्चे को 95%, कुछ बच्चे को 99.90%, तो लिमिट यहाँ पे 100 तक है, परसेंटेज यानी 100। ठीक है, तो 1% ऑफ 19 मतलब 1 को डिवाइड कर लेना है आपको 100 से, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। ध्यान में आपको यह रखना है बच्चों कि हमेशा ऑफ अगर वर्ड आता है तो ऑफ की जगह आपको लिखना होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/100 इंटू 19, दैट इज, अब 1 का मल्टीप्लीकेशन 19 के साथ हो जाएगा, तो 19 1 जा 19, 19 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, डिवाइड में 2 जीरो है। यदि डिवाइड में 2 जीरो रहते हैं तो आपको 2 डिजिट छोड़ के, दैट इज 19 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट दे देना है, और यहाँ पे 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.19। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि आपको फास्ट ट्रिक से सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1 इंटू 100, 1/100 इंटू 19, दैट इज 19/100, एंड 19/100 मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बाद आपको पॉइंट देना है। यदि ये नंबर 219 रहता तो आपको यहाँ पे पॉइंट देना पड़ता 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, यदि 2295 रहता है और अपॉन में अगर 10 रहता है तो यहाँ पे एक जीरो है, तो एक जीरो मतलब आपको एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, 229.5। तो 1% ऑफ 19 दैट इज आपका आएगा 0.19। मैं यहाँ पे लिखता हूं 0.19। ठीक है, आफ्टर दैट 50% ऑफ 19। ठीक है, 50% ऑफ 19 मीन्स 50% ऑफ 19 का होता है 50, और परसेंट मतलब डिवाइड में आपको करना है 100 से, इंटू 19। तो ये बन जाएगा, अब देखिए 5 9 जा 90, 5 90 जा 95। ठीक है, और 95 को एक जीरो दे देंगे, डिवाइड में आपको करना है 100। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, अपॉन में 2 जीरो, तो आपको 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देना है, तो 9.50 आएगा इसका आंसर। दैट इज 9.50 मतलब 9.5 भी आप लिख सकते हैं। 0 0 कैंसल, एंड 95 को एक जीरो छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देना है, दैट इज 9.5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.5। आफ्टर दैट 150% ऑफ 118, 150% ऑफ 118। तो 150% मीन्स बच्चों 150 अपॉन 100 इंटू 118। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसल, एंड 118 इंटू 15, 118 इंटू 15, दैट इज 15 8 जा 120, 12 कैरी, 15 1 जा 15, 15 प्लस 12 दैट इज 27, 2 कैरी, एंड 15 1 जा 15 प्लस 1 दैट इज 17,
1770 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 177, इसका आंसर आ जाएगा 177। ठीक है। आफ्टर दैट 1% ऑफ, अभी यहाँ पे देखिए 1% ऑफ 27.5, 1% ऑफ 27.5, इसका आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो 1% यानी 1/100 इंटू 27.5। ठीक है। अब 27.5 को आपको लिखना है 1/100 इंटू 27.5 को यदि मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो 275 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट छोड़ के है तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा। यदि पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के रहता है तो आपको 100 से, पॉइंट यदि 3 डिजिट रहता है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 275 के साथ, 275 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 दैट इज 1000, 1000। अब यहाँ पे देखिए 3 0 है तो आपको बच्चों 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा। तो 0.275, 0.275 इसका आंसर आएगा, 0.275। ठीक है। एंड लास्ट इज 10% ऑफ 10% ऑफ 0.04, 10% ऑफ 0.04। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 10% मीन्स बच्चों 10/100 इंटू 0.04 मीन्स 4/, आपको लिखना होगा 100, बिकॉज यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2 डिजिट छोड़ के है तो 2 डिजिट यानी 2 0 मतलब 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसल, 1 इंटू 4 दैट इज 4 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 1000। ठीक है। और यहाँ पे 3 0 है तो आपको 4 को 3 डिजिट छोड़ के देना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है तो 3 डिजिट मतलब यहाँ पे आपको 0 0.0, 0.004, 0.004 इसका आंसर आएगा। तो ये था बच्चों टाइप फर्स्ट हमने यहाँ पे कवर किया है। अब टाइप सेकंड देखते हैं। दैट इज टाइप सेकंड में आपको कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, आपको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 1/3 is in the fraction form where 1 is numerator and 3 is denominator। ठीक है। तो 1/3 आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन का कन्वर्शन आपको परसेंटेज में करना है। और यदि फ्रैक्शन का कन्वर्शन आपको परसेंटेज में करने को कहा तो सिंपल सी बात है, उस फ्रैक्शन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फ्रैक्शन का कन्वर्शन परसेंटेज में, तो परसेंटेज मीन्स 100, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 100 दैट इज 100/3, और 100 का डिवीजन अगर हमने 3 से किया तो आपको मिलना है 33.33। ठीक है। 100 का तीसरा भाग दैट इज 33.33 परसेंटेज। ये हो गया पहला आंसर। उसी तरह 7/5 को यदि हम परसेंटेज में कवर करें तो 7/5 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपल सा 100 से। ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आप 7 का मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ करिए, या फिर 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ठीक है। 5 से हमने डिवाइड किया 100 को तो 5 20 जा 100, एंड यहाँ पे 20 का मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ तो 7 20 जा 140%, ये आएगा आपका 140%। दिस इज कॉल्ड द कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आफ्टर दैट 2/9, 2/9 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 100 दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 9, एंड 200 डिवाइडेड बाय 9 आएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 9 2 जा 18, 2 0, 9 2 जा 18, अगेन 2 0, अब यहाँ पे 0 लिया हमने तो पॉइंट देना पड़ेगा, एंड 9 2 जा 18, अगेन 2 0, 9 2 जा 18, 22.22, 22.22% परसेंटेज। आफ्टर दैट 1/25, 1/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, and 4 into 1 that is 4%, and 1/21,
1/21 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो 100 वन जा 100, 100 डिवाइडेड बाय 21, तो 100 से यदि हम 21, 100 को यदि हम 21 से डिवाइड करते हैं तो आपको लिखना होगा दैट इज 21, 100 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 फोर जा आएगा, 21 फोर जा 84, दैट इज रिमाइंडर इज 16 0, एंड 21 5 जा 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 6 जा 21 7 जा कीजिए, 21 7 जा, तो 21 7 जा दैट इज 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 7 जा 147, that is 30 remainder 0 point, after that 21 5 जा आएगा, 21 6 जा यदि हम करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 21 6 जा 126, 4 remainder and 0, 21 1 जा 21, that is 19, तो 47.61, 47.61, this is the called conversion of फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये था बच्चों आपका फ्रैक्शन का कन्वर्शन हमने परसेंटेज में किया। अब टाइप 3 में पढ़ेंगे हम, टाइप 3 में पढ़ेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है 5%, इस परसेंटेज का कन्वर्शन आपको करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 100 आपको कर लेना है, ठीक है, 5% यानी 5/100, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो ये हो गया 1/20 आपका फ्रैक्शन। दिस इज द कॉल्ड परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। आफ्टर दैट 15% मीन्स 15/100, यदि हम 5 से डिवाइड कर दे तो 5 3 जा 15 एंड 5 20 जा 100, तो 3/20 इसका आंसर आएगा, 3/20, 3/20 is the fraction of 15%, and after that 25%, अब 25% means 25/100, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, that is 1/4। आफ्टर दैट 75% को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 75 को डिवाइड करना होगा 100 से, तो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, तो 3/4, एंड 20% मीन्स 20/100, दैट इज 21 जा 20, 25 जा 100, दैट इज 1/5। तो ये था टाइप 3। टाइप 3 में हमने देखा कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। अब टाइप 3 के बाद आता है टाइप 4। अब टाइप 4 में देखिए, टाइप 4 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन में यदि आपके पास 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन में यदि आप कन्वर्ट करते हो तो 10/100, दैट इज 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, दैट इज 1/10। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, लेकिन यहाँ पे देखिए 10% इंक्रीजिंग है, 10% इंक्रीजिंग में आपको लिखना है। तो यदि 10% इंक्रीजिंग अगर रहता है, ठीक है, 10% इंक्रीजिंग अगर रहता है तो 10% मीन्स बच्चों 10/100, दैट इज 1/10, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, दैट इज 1/10। अब ये जो 1/10 है बच्चों, 1/10 क्या है, इंक्रीजिंग है, तो 1 में जितना भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को ऐड करना है। तो यदि हम 10 में 1 को ऐड करते हैं तो 11/10, ये बन जाएगा 10% इंक्रीजिंग का आंसर, दैट इज 11/10, ठीक है, 11/10 इसका आंसर आएगा, बिकॉज ये क्या है, इंक्रीजिंग एरो है। और यदि डिक्रीजिंग एरो अगर रहता है, इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग एरो, तो 10% डिक्रीजिंग अगर यदि आपको पूछा गया तो आपको क्या करना है बच्चों, 10% मतलब 1/10 होता है, 10% मतलब 1/10, और यहाँ पे डिक्रीजिंग एरो है, तो यदि डिक्रीजिंग रहता है
तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, तो यदि 10 को या 1 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको लिखना होगा दैट इज 1 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 1 दैट इज 9 अपॉन 10, दैट इज आंसर इज 9 अपॉन 10। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि इंक्रीजिंग रहता है तो आपको डिनोमिनेटर ऐड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिक्रीजिंग अगर रहता है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 20% इंक्रीजिंग आपको यदि पूछा गया 20% इंक्रीजिंग, तो 20% इंक्रीजिंग 20% मतलब 20 अपॉन 100 दैट इज 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1/5, और यहाँ पे इंक्रीजिंग है बच्चों, तो इंक्रीजिंग मतलब आपको 1 में 5 ऐड करना है दैट इज 6 अपॉन 5, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो 6/5 इसका आंसर आएगा। और 30% डिक्रीजिंग, 30% यहाँ पे डिक्रीजिंग आपको दिया हुआ है, 30% डिक्रीजिंग मीन 30 यानी 30 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसल दैट इज 3/10, 3/10, और 3/10 यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो 3 में से 10 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर 10 में से 3 दैट इज 7 आएगा, दैट इज 7, और डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 7/10 इसका आंसर आएगा। तो ये था बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रतिशत परसेंटेज। एंड टाइप 5 में फाइंड द नेट इंक्रीजिंग। अभी यहाँ पे देखिए नेट इंक्रीजिंग आपको पूछा गया है, तो नेट इंक्रीजिंग का एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। तो नेट इंक्रीजिंग का एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, और पहला एग्जांपल 2% इंक्रीजिंग एंड 3% इंक्रीजिंग आपको पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, x को डिनोट करेंगे, x को डिनोट करेंगे 2 से, y को डिनोट करेंगे 3 से। तो इस फॉर्मूला के जरिए 2 प्लस 3 प्लस एक्स वाई मतलब 2 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए जहां पे भी x है, x की वैल्यू आपको 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जहां पे भी x है वहां पे 2, एंड जहां पे भी y है वहां पे 3 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 100। तो 5 प्लस 6 अपॉन 100 मीन्स 2 0 अपॉन में 2 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल देना है, तो 0.06। और यदि 5 की एडिशन मैं 0.06 के साथ करता हूं तो इसका आंसर आएगा 5.06, दैट इज आंसर इज 5.06। ठीक है, 5.06 इसका बच्चों आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला के जरिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल 4 प्लस 5। अब इस सेकंड एग्जांपल को यदि आप चुटकियों में सॉल्व करते हो तो देखिए 5 प्लस 4 दैट इज 9 प्लस 5 इंटू 4 20 अपॉन 100, तो 9 प्लस 0.2 एंड 9.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, x प्लस वाई दैट इज 9, 4 प्लस 5 दैट इज 9 एंड 4 इंटू 5 दैट इज 20, तो 2 अपॉन 10, 2 upon 10 means 0.2 and 0.2 plus 9 that is 9.2. After that 8.5, 8% increasing and 5% increasing. So 8 plus 5 that is 13 plus 8 5s are 40 upon 100. So 13 plus 0.4 that is 13.4. 13.4 इसका आंसर आएगा। After that 10 into 15, 10 प्लस 15 आएगा आपका 25 प्लस 10 इंटू 15 यह आएगा आपका 150 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 25 प्लस 1.5 दैट इज 26.5, 26.5। इस तरह के एग्जांपल आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करते आने चाहिए। एंड 6% एंड 7% दैट इज 6 प्लस 7 13 प्लस 6 7 जा 42 अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए 2 0 है, तो 13 प्लस 0.42। ठीक है, एंड यहाँ पे 13.42 इसका आंसर आएगा। तो ये था बच्चों टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ एंड टाइप 5। ये जो बेसिक प्रतिशत का जी या फिर बेसिक परसेंटेज के जो बेसिक जो सवाल रहते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए। ये आपके समझने के लिए
आपका बेस पक्का करने के लिए मैंने ये पहला लेक्चर वीडियो है, इसलिए मैंने इस लेक्चर वीडियो में आपका बेसिक प्रतिशत परसेंटेज कवर किया। आगे के लेक्चर वीडियो में हम जो आपकी एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से जो एकदम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम कवर करेंगे। एग्जाम्पल में किस तरह के टफ क्वेश्चन आते हैं वो हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।